ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम अभी अमर लोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ड। बाबा कहते हैं, तुम कौन से स्थापना के निमित्त बने हो? अमर लोक यानी सुख की दुनिया स्थापन करने के निमित्त बने हो। और सुख की दुनिया कैसे आएगी? शांति से ही सुख की दुनिया आएगी। जितना जितना आत्मा का अभ्यास होगा उतना ही सुख स्वरूप बनेंगे, जहाँ कोई भी दुख की बात नहीं होगी। शांति में ही सुख है, शांति में ही पवित्रता है और शांति में ही प्रेम है। बस हमें अपनी शांति स्वरूप स्थिति में रहना होगा, तो हमें खुद ही पता चल जाएगा कि हम कितना अपनी सुख की दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल ना सके। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। बाबा हमें आकर के अपना बनाते हैं, ईश्वरीय परिवार का बना देते हैं, एक गॉडली फैमिली तैयार करते हैं, जिसके द्वारा ही अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। अनेक धर्मों का विनाश से ये मतलब नहीं है कि बाहर तुम्हें धर्मों का विनाश दिखाई देगा। अनेक धर्मों का विनाश का मतलब है कि हमारे अंदर जो हम रिश्ते, नाते, जात पात, भेदभाव रखते थे, उन सभी बातों का विनाश होना शुरू हो जाएगा। जब वो हमारे अंदर से खत्म हो जाएंगी, तब एक शांति की स्थापना हो जाएगी। और जब शांति की स्थापना होगी तो उसमें ही सुख, आनंद, प्रेम सब कुछ समाया हुआ होगा। बाबा आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं और हमारे 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं, यानी पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं, सृष्टि के ड्रामा का मुझे ही पता है, तुम तो सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हें तो बस अपने इसी जन्म की कर्म कहानी का पता है, लेकिन बाबा को हमारे 63 जन्मों के कर्म कहानी का पता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मुझे तुम्हें तुम्हारे तीनों काल पता है और तुम्हें तो बस अभी का वर्तमान काल ही तुम्हें पता है अपना। इसलिए तुम दुखी हो जाते हो। जब तुम त्रिकालदर्शी सीट पर बैठकर हर कर्म को देखोगे तो ड्रामा बिल्कुल सहज लगेगा, किसी का कोई दोष है ही नहीं। इसलिए ड्रामा पर बिंदु लगाना सहज हो जाएगा। तभी बाबा कहते हैं, बच्चा ड्रामा को अगर समझना है तो अपने त्रिकालदर्शी सीट पर सेट रहो। बाबा कहते हैं, हद का बाप हद का वर्षा देगा, बेहद का बाप तो सारे बेहद का वर्षा देगा। हद का तो हद की ही पढ़ाई बताएगा, हद का ही वर्षा देगा, लेकिन बेहद का बाप तो सारे विश्व का मालिक बना देगा, सारे विश्व में हमें सुख देगा। लेकिन उसके लिए करना भी बेहद का पड़ेगा, सेवा भी बेहद की। हद की सेवा नहीं, सब मेरे हैं और मैं सबकी हूँ। बाबा कहते हैं, अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अमर रहने का मतलब है वहाँ कोई दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। 125-150 वर्ष तक की आयु जीते हैं और फिर आराम से ही शरीर छोड़ देते हैं, यानी दुखों से अमर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं, शिव बाबा से तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा वर्षा मिलता है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, लेकिन वो तो निराकार है, उसको साकार का आधार लेकर फिर मनुष्य से देवता बनाना होता है। और मनुष्य से देवता भी कौन बनेगा? जो इशारे से समझेगा वही देवता, क्योंकि बाबा की एक श्रीमत इशारे के द्वारा होती है, जो हमें समझनी होगी। एक तो मुरली है, ये तो है ही बहुत, बाबा की ये तो मुरली है ही हमें मोटिवेट करने के लिए। लेकिन दूसरी बाबा कहते हैं, कौन
समझेगा मुझे, जो देवता वो जो इशारे से समझे। यानी जब भी बाबा हमें कोई इशारा दे, हमें उसे समझकर कर लेना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि अलफ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते थे जप साहेब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की ही सारी महिमा है। यानी गुरु नानक साहब ने भी उस एक शिव बाबा की महिमा की है। यहाँ ब्रह्मा भी अपने को पीछे करते हुए शिव बाबा की ही महिमा करते हैं कि उसको याद करोगे तो वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। बाबा कहते हैं पुराना घर होता है तो फिर उसमें चूहे, सर्प आदि भी निकलते हैं। ये दुनिया भी जैसे पुरानी है, इसमें भी नया नया क्या क्या निकलता रहता है जो सबको दुख देते रहते हैं। तो समझ लेना चाहिए अब ये जितना दुख सहन, पीड़ा सहन कर रहे हैं, अब जल्द ही हमारी नई दुनिया आने वाली है। क्योंकि पुराने घर को भी कब तोड़ते हैं, कब नया बनाते हैं, जब उसमें वो रहने लायक नहीं होता, जब वो दुख देने लगता है, टूटता फूटता है। तो ये दुनिया भी कैसी हो गई है, अब दुख देने वाली हो गई है। तो बाबा हमें इशारे से कहते, बच्चे तुम पहले ब्राह्मण से देवता बनो, फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया आ जाएगी। क्योंकि नई दुनिया में देवताएं ही चाहिए। अगर वो ही तैयार नहीं हुए होंगे तो फिर नई दुनिया में कौन राज्य करेगा? बाबा तो आकर राज्य नहीं करेगा। बाबा तो निराकार है। बाबा तो हमें पढ़ाई पढ़ाने के लिए साकार का आधार लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। असल में तो बहुत लेट हो चुकी हैं, लेकिन बाबा फिर भी हर बच्चे को उठाते हैं कि बच्चे अभी तुम टू लेट नहीं हुए हो। किस लिए कहते हैं बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे फास्ट सो फर्स्ट का पुरुषार्थ करो, तब तुम टू लेट नहीं हो। अगर तुम वही बहुत पीछे चलने का पुरुषार्थ करोगे तो तुम टू लेट हो जाओगे। अभी तो हमारी उड़ती कला है। उड़ती कला कौन सी? आत्मिक भान में रहना, यही उड़ती कला है। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बैठकर समझाता हूँ कि जरूर कि लक्ष्मी नारायण ने ऐसे कर्म किए होंगे जब उनको ऐसा सुख, ऐसी राजाई मिली। तो वहाँ लक्ष्मी नारायण को कोई भी कर्म विकर्म करने की दरकार नहीं। वो है ही अकर्मी दुनिया। विकर्मी दुनिया तो द्वापुर से बनती है, जब हम देह को ही देखना शुरू करते हैं, देह के प्रति ही सोचना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले है शिव जयंती, उसके बाद है कृष्ण जयंती, उनके बीच में होती है फिर राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। बाबा ये हमें बता रहे हैं संगम युग की विशेषता कि राखी पवित्रता का जो रस्म है वो संगम पर ही होती है, और संगम के बाद ही बस शिव जयंती होती है, पवित्रता होती है, फिर कृष्ण का जन्म होता है। तो बाबा ये स्थूल पर भी समझा रहे हैं और सूक्ष्म में भी, संगम युग पर भी ये बातें होती हैं, क्योंकि संगम की सारी रस्म भक्ति मार्ग में ही चलती हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। ज्ञान यज्ञ बाबा जब आकर के रचते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान यज्ञ जब शुरू करते हैं तो उससे ही विनाश होता है। विनाश किसी बाहरी चीज का तो होना ही है, क्योंकि एक दुनिया स्थूल में है और एक सूक्ष्म में है। पहले पहले तो बाबा हमारी सूक्ष्मता को तैयार करते हैं, फिर स्थूल दुनिया तैयार होती है। धीरे धीरे जितना हमें आत्मा का ज्ञान पक्का होता जाता है, उतने ही हमारे अंदर का विकारीपना, बीती बातें का, संस्कारों का, ये सब पुरानापन विनाश होना शुरू हो जाता है। जब हम अंदर से प्योर होते जाते हैं तो फिर बाबा कहते हैं वैसे ही तुम्हारे वाइब्रेशन निकलते हैं, वैसे ही दृष्टि जाती है और वैसे ही वायुमंडल बनता जाता है। जैसे जैसे वायुमंडल बनता जाता है वैसे वैसे दुनिया भी सुधरनी शुरू हो जाती है। इसलिए बाहर की तैयारी बाद में, पहले अंदर की तैयारी। क्योंकि सृष्टि पर भी देखो बाबा कहते सतयुग कब आएगा? जब तुम तैयार हो जाओगे। तो जब हम सूक्ष्म में भी संपूर्ण बन जाएंगे तभी बाहर की दुनिया तैयार होगी, तभी विनाश होगा।
इसलिए बाबा कहते हैं जब देवताएं तैयार हो जाएंगे तब विनाश होगा। जब तक देवताएं तैयार नहीं हैं तो विनाश भी रुका हुआ है। तो हमें सूक्ष्म में देखना है कि हमारे देवी संस्कार कहाँ तक बने हैं और कहाँ तक अभी रहे हुए हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर ही सारा कार्य रुका हुआ है, क्योंकि राजाई तुम्हें करनी है। बाबा कहते हैं रक्त की नदियों के बाद फिर दूध की नदियां बहेंगी। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, फिर इन आँखों से भी देखोगे। बाबा कहते हैं साक्षात्कार भी बहुत बच्चों ने किया है और फिर साक्षात तुम इन आँखों से ऐसा सब कुछ होते देखोगे। खून की नदी यानी विनाश के बाद फिर ऐसी दुनिया, दूध की नदी यानी सुख की दुनिया आ जाएगी, क्योंकि दूध की कोई नदी तो होती नहीं। ये बात किसके लिए? अथाह सुख होगा, अथाह शांति होगी, अथाह प्रेम होगा। वहाँ जैसे सब कुछ अथाह होगा, भरपूर होगा। होगा कब? जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी, जब राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी फिर विनाश होगा। स्थूल में तो विनाश बिल्कुल अंत में ही होगा। धारणा के बिंदु विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाना है, संपूर्ण पावन बनना है, अशुद्ध खान पान त्याग कर देना है, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। दूसरी पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है। वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वाता और निरंतर योगी भाव। संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की गारंटी तो है ही, लेकिन भविष्य के श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वाता याद रहेगी। याद जहाँ है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें ये होता नहीं है, थोड़ी मदद दे दो, ये है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः निरंतर योगी बनो। बाबा कहते हैं मांगने वाले नहीं बनो, अधिकारी बच्चे बनो। अधिकार से कहो मैं तो हूँ ही भाग्य विधाता का बच्चा, मास्टर भाग्य विधाता। मैं हूँ ही मास्टर सुखदेव। सुख मांगो नहीं, लेकिन खुद उसके अधिकारी बन जाओ। हर एक स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। इसी को कहते हैं याद, यानी अपनी प्राप्तियों को, अपनी स्वमानों को याद करो कि बाबा ने हमें कितना दिया है और कितना दे करके भी चला गया। क्योंकि पहले की बात करें तो बाबा ने हमें सतयुग दिया था। उन प्राप्तियों को भी याद करें तो भी हम जैसे निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन है जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। स्वयं को मेहमान समझना है कि मैं मेहमान हूँ, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं। वैरागी वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।